बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे जाहिर जाफर के वकील के मुताबिक जाहिर ने नूर मुकद्दम को कत्ल नहीं किया बल्कि कत्ल करने वाले जिन्नात थे। दरिंदे जाहिर जाफर के मोबाइल से नूर मुकद्दम कत्ल की वीडियोस क्यों नहीं बरामद की जा रही, पीछे क्या वजूहात है, कौन इन सारी चीजों में मिला हुआ है, कौन नहीं चाहता कि ये सारी चीजें बरामद हों और नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल सके, किसकी साजिश की वजह से नूर का बैग और कपड़े नहीं मिल रहे, पुलिस ने किसके कहने में आकर इतना कमजोर, इतना घटिया, इतना बुरा चालान बनाया है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। 4 कैमरों के अलावा बाकी कैमरों की फुटेज कहां गायब हो गई या फिर गायब कर दी गई है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जी, क्योंकि जो पहले दिन से हम बातें बोल रहे थे कि पुलिस ने फ्लॉज दिखाए हैं, पुलिस की गलतियां हैं, पुलिस ने चालान में बेपनाह जानबूझ के गलतियां की हैं, आज वो हमारे सामने आ रही हैं। और इस वीडियो को देखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, इस केस को जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, ताकि जो दरिंदा फैमिली है उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार चपेड़ पड़े, उनको पता चले कि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, पाकिस्तान की सारी आवाम पैसे से नहीं खरीदी जाएगी। अगर आपको लगता है जी आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें जी। नूर मुकद्दम कत्ल केस की बरोस पीर समात के दौरान मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का वकील जो कि कोरोना ज़दा था, अब वो वापस आ गया है, सिकंदर जुल्कुरनैन। उसने शवाहिद से मुतालिक सवाल पर तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि जी फ्रांसिक के अलावा कोई भी ऐनी शाहिद जो है या कोई भी शवाहिद ऐसे नहीं है जिससे ये साबित हो कि जाहिर ने नूर मुकद्दम को मारा है। अच्छा जी, जाहिर ने नूर मुकद्दम को नहीं मारा तो फिर जन्नात आ गए वहां पर, क्योंकि ना ही कोई ऐसा मोटिव नजर आता है कि जो जाहिर के मुलाजमीन हैं उनमें से कोई नूर मुकद्दम को मारे, ना ही वो फुटेजेस में उसको मारते हुए नजर आ रहे हैं। फुटेजेस में मारता हुआ, घसीटता हुआ, उसको दबोचता हुआ, उसको डराता धमकाता हुआ, उससे चीजें छीनता हुआ कौन नजर आ रहा है? दरिंदा जाहिर जाफर। तो कौन से शवाहिद ऐसे चाहिए? अल्लाह माफ करे, मैं सिर्फ ये बात कहती हूँ कि इंसान को जो है वो मरना भूलना नहीं चाहिए। सिकंदर जुल्कुरनैन साहब ये समझते हैं कि जी यही जिंदगी जो है वो चलती रहनी है, ना उन्होंने जो है इस बारे में सोचा कितना आप चीज़ों को गलत करेंगे। तो क्या वो सीधा सीधा ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जाहिर जाफर तो बेचारा मजलूम है, कोई शवाहिद नहीं है, तो जी नूर मुकद्दम को जी किसने मार दिया, आप या हमने मार दिया? शवाहिद नजर आ रहे हैं, जो फुटेजेस हैं उससे साफ देखा जा सकता है, वो घसीटता हुआ उसको कमरे में लेके जा रहा है। और कौन से शवाहिद चाहिए? आप ये चाहते हैं कि जी जो उसने उसके साथ जिनसी ज्यादती की उसके शवाहिद आपको फरहाम किए जाएं, या जब उसने सर तन से जुदा किया उसके शवाहिद आपको चाहिए? शर्म का मकाम है, डूब मरे आप लोग शर्म से, जो इस तरह के वाहियात फजूल नीच गिरे हुए सवालात उठाते हैं और ये बात बोलते हैं कोई शवाहिद नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो फिर आपने या हम में से किसी ने कत्ल किया होगा नूर मुकद्दम को। सारे शवाहिद मौजूद हैं, और कौन से शवाहिद आप लोगों को चाहिए और कैसे शवाहिद आप लोगों को चाहिए? उसके बाद जी तफ्तीशी ऑफिसर अब्दुल सत्तार ने जो है वो उसमें जो है शफायत से मुतालिक जब सवाल किया गया तो उसने जवाब में कहा कि जब जाहिर को गिरफ्तार किया उसकी पैंट को खून नहीं लगा हुआ था। तफ्तीशी ऑफिसर साहब बोलते हैं उनका 35 साल का तजर्बा है, तो 35 साल का तजर्बा अगर किसी शख्स का होता है तो वो इतना घटिया फजूल जो है गलतियों से भरा हुआ किसी भी सूरत चालान नहीं बना सकता। ये बात सोचनी चाहिए तफ्तीशी ऑफिसर को कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो वो शॉर्ट्स में था। मेरे ख्याल में इनकी मेमोरी जो है वो काफ़ी वीक है, इनको कोई जो है मेमोरी तेज करने के लिए दवाइयां खानी चाहिए, बादाम पर इनको आ जाना चाहिए, क्योंकि 35 साल का तजर्बा जिसका हो वो इस तरह से बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं कर सकता। तो जो शॉर्ट्स में वो उसने पहने हुए थे वही शॉर्ट्स जब उसको पुलिस स्टेशन लेके जाया गया तब भी जब पिक्चर ली गई थी वो उसी शॉर्ट्स में था, तो पेंट पे निशान कहां से आने थे? कौन सी पेंट? जो पेंट उसने पहनी ही नहीं हुई थी, तो उस पेंट में निशानात जो है वो खून के कैसे मौजूद हो सकते थे? मुलजिम के वकील ने अगला सवाल किया कि क्या चाकू पर जाहिर की उंगलियों के निशान थे? इस सवाल के जवाब में तफ्तीशी ने जवाब दिया कि इब्तदाई रिपोर्ट्स में इससे मुतालिक लिखा कि चाकू पर जाहिर जाफर की उंगलियों के निशानात ही नहीं थे। तो फिर जाहिर जाफर की उंगलियों के निशान नहीं थे तो फिर ये बता दें हमें कि किसकी उंगलियों के निशान थे, कौन वहां पे था जो कत्ल कर चुका है? क्योंकि पहले आप लोगों ने कहानियां सुनाई थी कि जो जाहिर जाफर की उंगलियों के अलावा भी किसी के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं उस चाकू के ऊपर, अब एकदम से ये कहानियां सुना रही हैं। तो इस पे इस्तकासा ने कहा कि जी हतमी रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा जी, इंतहाई कमज़ोर किस्म का चालान था जो जानबूझकर केस को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया। पहले दिन से ही ये जो है कोशिश कर रहे थे कि कमज़ोर तरीन चालान बनाएं, और ये इतनी गलतियां जिसका 35 साल का तजर्बा होता है वो इतना कमज़ोर, इतना वीक चालान नहीं बना सकता। तो इस पर भी तफ्तीश होनी चाहिए कि ये जानबूझकर चालान जो है वो कमज़ोर बनाया गया है, इसके पीछे किसकी साजिश
साजिश है, क्योंकि जिसका तजर्बा होता है वो इतनी गलतियां नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब बात यह है कि जी जाहिर जाफर साहब, जो मैं उनको साहब ही बोलूँगी क्योंकि जी उनको बड़े साहब वाले अंदाज में ट्रीट किया जाता है जब उनको बख्शी खाने से अदालत लेकर आया जाता है। तो पिछली बार आपने देखा था वो व्हील चेयर पर आए थे, उसकी पेमेंट मेरे ख्याल में सरकार के खाते में गई होगी। जिस तरह से जुल्कुरनैन जो इसका वकील है वो भी सरकार के खाते में डाल दिया गया, हालांकि इसकी मां ने उसको अपॉइंट किया है। उससे पहले जो है वो व्हील चेयर पर जो है आए थे। तो इस बार जो है ना उनको व्हील चेयर मिली ना उनको स्ट्रेचर मिला, क्योंकि इस पर सवालात बहुत ज़्यादा उठा दिए गए थे। मरकजी मुलजिम और दीगर मुलजिमान को बख्शी खाने से कमरे अदालत लाया गया तो दरिंदा जाहिर जाफर जो है पुलिस एहलकारों ने उसको बाजू से पकड़ा हुआ था। वो कहता है कि मैंने नहीं जाना, वो ड्रामेबाजियां कर रहा था, वो कहता है मैंने जाना ही नहीं है, मुझे मत लेकर जाओ। तो इस पर जो है जब उसको कमरे अदालत में लेकर जाया गया तो वो गनूदगी और नशे की हालत में लोगों को शो कराता रहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, गनूदगी के आलम में है, वो अभी गिर जाएगा। आंखों के नीचे उसके हल्के पड़े हुए थे, एक तरफ उसने ज़मीन की तरफ टिकटिकी बांध के देखे जा रहा था मुसलसल। और जब समात शुरू होती है तो 15 के मिनट के बाद जो है उसको लाया जाता है और समात के इख्तिताम तक वो उधर ही मौजूद रहता है। बख्शी खाने से मुलजिम जाहिर जाफर ने चलने से साफ इनकार किया तो उसे टांगों और हाथों से पकड़कर पुलिस एहलकार जो है वो अदालत में लेकर आते हैं। उसके बेतरतीब बाल थे, क्योंकि इस पर भी हम लोग सवाल उठा चुके थे कि कितना तैयार होकर आता है, कितने टशन में आता है, आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। एक्टिंग में कहती हूँ, यकीन मानिए, एक्टिंग तो जाहिर जाफर पर ख़त्म है। इतनी बेहतरीन एक्टिंग करता है कि अगर ये कत्लो गारत में मुलव्वस ना होता तो इसने ऑस्कर ले लेना था अभी तक। इतनी एक्टिंग इंतहाई प्लानिंग के साथ ये चलता है। शातिर, मैं पहले दिन से बात बोल रही हूँ कि जितना शातिराना अंदाज दरिंदे जाहिर जाफर का है किसी और का नहीं हो सकता। ही इज़ वेरी कनिंग, ये बहुत चालाकी से हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है। इसको पता है कौन सी चीज़ कब करनी है और कौन सी एक्टिंग किस तरह से कर कर लोगों को बताना है कि जी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अच्छा जी, एक एहलकार ने इसको बाजू से पकड़ा हुआ था, दूसरे एहलकार ने इसको गिरेबान से पकड़ा हुआ था और तकरीबन घसीटते हुए जो है वो जेल की गाड़ी तक इसको पहुंचाया जब वापस लेके जाने लगे। मीडिया नुमाइंदगान ने पूछा कि जाहिर तुम कुछ कहना चाहते हो, लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं बोला। अब बात यह है कि मामलात कहाँ से ख़राब होते हैं, मामलात बड़ी जगह से ख़राब होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चालान का हिस्सा होनी चाहिए थी लेकिन चालान का हिस्सा नहीं बनाई। तफ्तीशी ऑफिसर ने जिरा के दौरान बयान में मजीद बताया कि चालान मुरतब करने से कबल इससे मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और डेथ सर्टिफिकेट पर वक्त जो है मौत का वक्त 21 जुलाई 12:10 लिखा हुआ है। अब ये बताइए किसने लिखवाई, क्यों लिखवाई? अगर आप लोग सही तरीके से अपना काम करें तो गलत कोई चीज़ें हो ही ना। ये बात भी पहले सामने आई थी कि मौके वारदात से चीज़ें तो इनको मिल गई थी लेकिन फोरेंसिक जो है सही तरीके से उस कमरे की नहीं हो पाती है क्योंकि ये लोग छेड़खानी करते हैं। अब छेड़खानी किसने की, मुझे ये बताएं ना। छेड़खानी जब पुलिस वहां पे मौजूद है तो जितने भी चीजें हैं उसको हम देखते हैं कि जी हाथ नहीं लगाना, पुलिस उस जगह को सील कर देती है। लेकिन ये तफ्तीशी ऑफिसर जो है किसी भी चीज को सील नहीं करता, वहां पर ना सिर्फ सील करता है बल्कि लोग छेड़खानी भी करते रहते हैं। तो ये क्या चीजें हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि जानकर जो भी सबूत मिल रहे थे उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। पहले से प्लानिंग की गई थी कि जितने भी सबूत मिले उसके फिंगरप्रिंट्स भी, अब तो मुझे ऐसे लगता है कि उसको मिटाने की कोशिश की गई होगी क्योंकि थेरेपी वर्क्स की टीम जब इतने घंटे वहां पे 1.5 घंटे वहां पे जो है वो क्या कर रही थी, फिल्म देखने तो गई नहीं थी या डिनर करने तो गई नहीं थी, वो यही करने गई थी, यही काम करने के लिए गई थी। वो तो पुलिस आ जाती है, पुलिस भी मेरे ख्याल में उन्हीं जैसी आई है जिसने अजीब व गरीब किस्म का चालान जो है वो मुरतब किया है। तो अब आप देख लें, तफ्तीशी ऑफिसर ने मजीद बताया कि जिस कमरे में वकूआ हो उस कमरे में एक DVR था, उस वाले कमरे को हमने सर्च किया, बाकी हमने घर को सर्च ही नहीं किया। कितनी अजीब व गरीब बात है कि पूरे घर को सील किया जाता है, पूरे घर को जो है वो आराम से एक एक चीज़ पर बड़े वक्त लगाकर एक एक चीज़ को देखा जाता है कि क्या चीज़ें वहाँ पर हैं, कौन सी चीज़ें छुपाई गई हैं। आपने जब घर को सर्च ही किया तो फिर आपने ये बात कैसे कह दी मुंह उठा के कि जी नूर मुकद्दम के कत्ल वाला जो उसके बैग था वो भी नहीं मिला और जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो भी नहीं मिले। तो आपने जब घर को सर्च ही नहीं किया, आपने घर की तलाशी नहीं ली, 1-2 कमरे आपने करने के बाद आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपने घर की तलाशी क्यों नहीं ली? किसके कहने पे नहीं ली, क्यों नहीं ली गई, इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा जी, वो कहते हैं जी 22 जुलाई को उस घर में गया था, वहाँ चौकीदार से मैंने घर खुलवाया। चौकीदार कौन था मैं नहीं जानता, उसके बाद घर किसके हवाले किया गया मैं ये भी नहीं जानता। ये सारी कहानियां जो हैं उसने सुनाई। एक और सवाल के जवाब में तफ्तीशी ने बताया कि जी CCTV में जो नजर आ रहा है कि नूर मुकद्दम के कपड़े फटे देखे हैं, वो फटे कपड़े आज तक मिले ही नहीं, वो बैग भी नहीं मिला। तो भाई जनाब, आपने
पूरे घर को देखा ही नहीं, पूरे घर में चीजें ढूंढी नहीं, तो ढूंढेंगे नहीं तो क्या आसमान से गिर के तो आपके पास वो बैग नहीं आ जाएगा, ना आसमान से गिरकर जो है वो कपड़े आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें इन्होंने जो है वो रिपोर्ट का हिस्सा बनाई है। यकीन माने मैं परेशान हो गई हूँ इस चालान को देखकर। इतना आधा अधूरा चालान, गलतियों से भरपूर चालान, इसमें इतनी ज्यादा गलतियां हैं। जानबूझकर दरिंदे जाहिर जाफर के फोन को, मोबाइल को जो है वो खुलवाया नहीं गया, गेम्स डाली गई, पीछे इतने महीनों वहां पे रखा रहा। इसी तफ्तीशी ने जो है महीनों बाद इसको याद आता है कि जी अदालत से हमने कहना है कि जी मोबाइल को रिकवर भी करवा दें, उसकी जो स्क्रीन टूटी हुई है वो भी करवा दें। इतनी ज्यादा गलतियां मैं कहती हूँ जानबूझकर ही हो सकती हैं, इतनी गलतियां अनजाने में तो नहीं हो सकती। तो इन सारी चीज़ों में मजीद तफ्तीश होनी चाहिए कि चालान इतना वीक क्यों है, इतने फ्लॉज क्यों हैं, अंदर बेतहाशा गलतियां क्यों हैं। अगर इसको नहीं देखा गया तो आगे चल के इस केस को कमज़ोर करने की लोग मजीद कोशिश करेंगे। 4 कैमरे हैं जी, 4 कैमरों की फुटेजेस हैं, बाकी कैमरों की फुटेजेस कहाँ गायब हो गई, क्यों नहीं ली, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस पर अलग जो है एक कमेटी बनानी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कौन सी गलतियां हैं और कैसे इन गलतियों को सही किया जा सकता है। मेरा मानना यह है कि हमें इस केस को अब हर हाल में इसके पीछे पड़ जाना चाहिए। जो गलतियां ये लोग निकाल के सामने लेकर आ रहे हैं, ये गलतियां नूर मुकद्दम के केस को कमज़ोर करने के लिए है। अगर हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे, हम फैमिली के साथ उनके नहीं खड़े होंगे, तो डेफिनेटली इस मुल्क में जो है वो इंसाफ मिलता हुआ नज़र तो नहीं आता। आज नहीं तो कल जो है इस केस को दबाया जा सकता है। तो यही गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि नोटिस लेकर बस चुप ना हो जाएं, खुदा के लिए इस केस को देखें। किस तरह से इस केस में पावरफुल लोग जो हैं इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से बेवजह गलतियां अंदर डाल रहे हैं और कहानियां बनाकर केस को जो है खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।